बेमतलब बैठा रखा होगा, अच्छी बात है। दिमाग सही नहीं है तुम्हारा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा सबका बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष पराशर। आप लाइव इंडिया देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब से जनता ने वोट दिया है और एक के बाद एक चुनाव जताया है, उसके बाद से उनके मंत्री और कार्यकर्ता का हाल कुछ कैसा है कि समझिए कि अपने आप को भस्मासुर समझने लगे, अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी लगातार मामले सामने आ रहे हैं और मामला कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि जब पुलिस वालों का ही ये हाल है तो आम जनता का हाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कैसे करते होंगे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि यूपी में पहले तो पुलिस थाने में घुसकर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी तस्वीर आती है जहां थाने में घुसकर एक थानेदार को महिला सिपाही के सामने, महिला सिपाही जो है उसके सामने गाली गलौज करते हैं, और ऐसी गालियां जो हम कैमरे पे आपको सुना भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। योगी राज में लगातार कहा जाता है कि गुंडे या तो यूपी छोड़ दें या फिर जेल जाएं। ऐसे में हमारे योगी जी से एक सवाल है कि योगी जी ये बताइए कि आप किस गुंडों की बात कर रहे हैं? क्या भाजपा के आपके ये कार्यकर्ता और नेता गुंडे से कम है क्या? सबसे पहले जो ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा का, उसका वीडियो आप देख लीजिए। उस वीडियो में क्या कुछ है और किस तरीके से भाजपा नेता की दबंगई सामने आ रही है, ये आप देखिए और फिर हम आपको पूरा मामला समझा देंगे। एक बात तो कुछ बेमतलब बैठा रखा होगा, अच्छी बात है। सुनो, उनका आदेश तुम किसी को ऐसे बैठा दिमाग सही नहीं है तुम्हारा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा सबका बता रहा हूँ। हाँ नहीं, जातिवाद कौन सा कर रहा है? सरकार की बदनामी कर रहे हो। तो मामला कुछ ऐसा है कि हनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कार्यकर्ता जो उनके हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी का राज आ गया है, तो हमें खुली छूट मिल गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वालों को पीट सकते हैं, आम जनता को पीट सकते हैं, और अराजकता जिस तरह से फैलानी, हिंसा जिस तरह से फैलानी है फैला सकते हैं। सुनिए, बुधवार को एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजनगर ग्रेटर नोएडा शहर के बीटा 2 थाने में युवकों को लेकर घुस गए। अब समझिए, नाम में ही राज है तो, और ऊपर से मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है, और नाम में भी राज है, तो समझिए अपने आप को ये हनुमान से कम नहीं समझ रहे हो कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर है ही नहीं। मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है, तो हम पुलिस वालों को पीटे, आम जनता को पीटे, हमें पूछने वाला कौन है? तो चलिए, वो युवकों को लेकर जब थाने में घुसे तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ महिला पुलिसकर्मी के सामने गाली देने लगे। जब पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो सामने से गाली देकर कहते हैं, इंस्पेक्टर तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग ठीक कर देंगे। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से बेलगाम हो गए हैं। लगातार योगी जी जो हैं अपने मंत्रियों, अपने नेताओं को कहते हैं कि संयम बना के रखें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात दावे करते हैं, लेकिन ये बात समझिए कि लगता है योगी जी के जो मंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनकी ही बात सुनने को रेडी नहीं है, क्योंकि हो सकता है योगी जी से भी ऊपर जो बैठे हैं उनका हाथ सीधा उनके सर पर हो, इसलिए वो योगी जी की बात नहीं सुनना चाहते। और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस कदर से बेलगाम हो गए हैं कि अब ना, पहले मुसलमानों को पीटा जा रहा था, उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा था, और आपने एक ताज़ा मामला देखा ही होगा कि एक मुस्लिम युवक को, एक मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम अपना मोहम्मद बता दिया, जिसके बाद उसे पीट कर मार डाला गया। ये तो हालत है योगी जी के राज में। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में लगातार आम जनता ही नहीं, पुलिस भी अब खतरे में है। अगर हम मीडिया की बात कर लें तो ताज़ा मामला हमने आपको बताया ही था
कि किस तरीके से एक पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई थी और पुलिस वालों को कहना था कि तुम्हें इसी केस में नाप दूंगा जिस केस में हम इन छात्रों को नाप रहे, यानी कि छात्रों पर भी झूठा केस कर रहे थे और झूठा केस पत्रकारों पर भी लगा के उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा था। अब आप समझिए पूरा मामला। समझने वाली बात यह है कि मामले में जिलाध्यक्ष पर आरोप है कि वो रोड रेज के आरोपी युवक को थाने से छुड़ाने गए थे। दूसरी ओर जिला अध्यक्ष राजनगर ने इन सारे आरोपों को झूठा बताया। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके पदाधिकारी को अवैध हिरासत में रखा था। अब सोचिए कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं राजनगर जी, बीजेपी के हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, जो भी कह लीजिए। ये जो है अब सत्ता की हनक इस तरह की है कि अब ये पुलिस वालों को भी नहीं समझते हैं। दोबारा हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए कि महिला पुलिसकर्मी के सामने गाली गलौज को उतर आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तो समझिए। और जब इंस्पेक्टर ने इस बात का विरोध किया है तो इंस्पेक्टर को कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग ठीक कर देंगे। लगता है ऐसे दिमाग ठीक करने की गोली लेके साथ में चल रहे हैं, ये सबका दिमाग ठीक करते चलेंगे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की हालत ये रह गई है। अब दूसरा मामला हम आपको समझा देते हैं। तो ताज़ा मामला जो है, दूसरा मामला जो है वो यूपी से ही जुड़ा हुआ है, रामपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर भाजपाई जो है थाने में घुस जाते हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं और साथ ही साथ इतना मारपीट करते हैं कि 4 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। थानेदार को भी नहीं बख्शा जाता है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपाइयों ने खनन करने वालों की गिरफ्तारी पर कैमरी थाने पर हमला बोल दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को लाठी डंडे से पीटा। हमलावरों में शामिल कैमरी भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ यदुवंशी दरोगा पर पिस्टल तानकर बोले, हम इतने बड़े नेता हैं और तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो, बताइए तो इनका परिचय कैसे पूछ दिया भाई? भारतीय जनता पार्टी का नेता है, नहीं जानते हैं कि अगर परिचय पूछिएगा या तो गोली मार देंगे या फिर हाथ पैर तोड़ के आपको, जिस तरीके से सरेआम ये गुंडागर्दी करते हैं, हाथ पैर तोड़ के आपको अस्पताल में भिजवा दिया जाएगा और योगी जी बुलडोजर चलाते रह जाएंगे। अब सवाल है योगी जी से एक और कि क्या थाने पर हमला करने वालों पर भी बुलडोजर चलेगा? कहाँ है बाबा का बुलडोजर? अब कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? बाबा का बुलडोजर सिर्फ गरीब और जो सच के लिए आवाज उठाते हैं उनके लिए है बाबा का बुलडोजर। जवाब दें कि भाई आखिर भाजपाइयों ने थाने में घुसकर, इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई है भाजपाइयों की कि थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये आप सबको पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज है और भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी जो है वो उनके लोगों को कोई नहीं छू सकता। अगर छू सकता होता तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि थाने में घुसकर महिला पुलिसकर्मी के सारे गाली गलौज करें, मारपीट करें पुलिस वालों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर योगी जी तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची, और अगर पहुंची है तो योगी जी ने क्या एक्शन लिया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, गुंडों को भगाने की बात करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं योगी जी से कि क्या आपके कार्यकर्ता, क्या आपके नेता गुंडे से कम है क्या? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए योगी जी, ताकि आपको समझ में आए कि आपके भाजपाई जो हैं वो किसी गुंडे से कम नहीं है। यूपी में पहले गुंडों को भगाने से पहले अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को संभालिए, तब जाकर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर जो हमारा सवाल है वो गलत है या सही। फिलहाल आप लगातार बने रहिए लाइव इंडिया के साथ, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।